दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नई वीडियो में। आज हम पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक या दो क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे वो एग्जाम एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या बीडीओ है, एसएससी जीडी, लेखपाल, जितने भी स्टेट पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, आरपीएफ है, रेलवे है, सीडीएस है, एनडीए सीटेट एटसेट्रा, इन सभी एग्जाम्स में वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन है प्रीएम्बल से पूछा ही जाता है। इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीएम्बल से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम्स में, उनको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीएम्बल को। सबसे पहले बात आती है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि जब हमारी संविधान को जब बनाने की जो प्रक्रिया चालू की गई थी, तो संविधान सभा में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? ये एक उद्देश्य था कि एक चलो हम आज़ाद हुए इतनी सालों बाद, जो अंग्रेज़ों के ने हमारे देश पर शासन किया था, उसके बाद अब आज़ाद हुए हैं, तो हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं वो किन किन बातों पर आधारित होगा, कौन कौन से उसमें मतलब कौन कौन से फंडामेंटल या प्रिंसिपल पर ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस होगा। इसीलिए एक ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन लाया गया था। और इसको किसके द्वारा लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वो कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1940 को। क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन जो है वो किस डेट को लाया गया था? 13 दिसंबर 1940 को। और किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको अभी अभी लेके आए, जैसे 13 दिसंबर को लेके आए और 13 दिसंबर को ही इसको एडॉप्ट कर लिया था। इसको काफ़ी दिन बाद, मगर जो 22 जनवरी 1947 में जाके कहीं इसको एडॉप्ट किया गया था। अब दिसंबर से जनवरी तक का अगर पीरियड देखें तो इतना लंबा ये क्यों खिंच गया था इसको एडॉप्ट करने में? क्योंकि उस समय पे जो कई पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग ने क्या है कि संविधान सभा से अपने आप को बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि वो डिमांड कर रही थी एक सेपरेट नेशन की, पाकिस्तान की। और एक ऐसे पाकिस्तान का जो संविधान उनका बनाया जाएगा वो उनकी एक अलग संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। इसीलिए उन्होंने जब बॉयकॉट किया तो इस वजह से उन्होंने इंतजार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि चलो कुछ समय का इंतजार करते हैं, अगर शायद हो सकता है कि ये जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं वो हमारी जो संविधान सभा है इसमें मिल जाएं। तो इसीलिए इसको जो अडॉप्ट किया गया था, इस पर जो वोटिंग वगैरह हुई थी, उसके बाद 22 जनवरी 1947 में इसको एडॉप्ट किया गया था। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। आज की जो हम देखते हैं हमारी प्रीएम्बल है वो एक इसी की देन है। तो पहले इसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजंस थे, लगभग 200 से 250 जो प्रोविजंस इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में इतने प्रोविजंस थे। बाद में इन सभी को ब्रीफ मतलब कंपाइल करके एक छोटे से फॉर्म में जो आज की हम प्रीएम्बल देखते हैं वो हमारी बनाई गई। तो इसमें अगला पॉइंट देता है कि लेटर दिस रिजोल्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल, कि बाद में यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो एक नींव बना हमारी किसकी? प्रीएम्बल की। और जो कि आज हमारे सामने प्रीएम्बल है वो एक इसी की देन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीएम्बल से, ये 3 वर्ड हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इनको जोड़ा गया था हमारी प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट के द्वारा? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में ये किया गया था। तो इस संशोधन के तहत 3 शब्द जो है वो हमारे प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। शॉर्ट फॉर्म अगर इसको देखें तो हम ऐसे करेंगे SSI, कि एस फॉर सोशलिस्ट और दूसरे एस फॉर सेकुलर और इंटीग्रिटी। इनका हमें सीक्वेंस भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में एक सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। वर्ड तो पूछा ही जाएगा कौन कौन से 3 वर्ड्स या कौन सा वर्ड जो है वो जोड़ा गया था। तो किस एक्ट के द्वारा जोड़े गए थे? ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जो प्रीएम्बल है वो क्या डिक्लेयर करती है? प्रीएम्बल डिक्लेयर करती है कि इंडिया एक सोवरिजन, सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक नेशन है। तो इंडिया का जो नेचर है, एक इंडिया एक कैसा एक राज्य है, कैसा एक देश है, उनको बताया गया है हमारी प्रीएम्बल में कि कैसा है, एक सोवरिजन है। सोवरिजन मतलब कि ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये बिल्कुल फ्री है कि अपने जो इंटरनली और एक्सटर्नली मैटर्स हैं उनमें जो डिसीजन है ये खुद ले सकती है बिना किसी दबाव के। जैसे कि अगर ब्रिटेन ने अब तक राज किया है, तो क्या अगर हम किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं तो उसमें ब्रिटेन से हमें मतलब सहमति लेनी होगी? तो ऐसा नहीं है। कि इंडिया अब जो है सबसे पहला जो काम किया गया था वो यही किया गया था कि इंडिया को एक सोवरिजन स्टेट घोषित किया गया था, कि ताकि अगर इंडिया एक सोवरिजन है तो संविधान जब बनाया जा रहा था तो वो फ्रीली उसको संविधान बना सकते थे बिना किसी बाहरी दखल अंदाज के। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? ये आपको कमेंट में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सोशलिस्ट।
सेकुलर सेकुलर का मतलब क्या है कि यहाँ सभी जो धर्म है सभी धर्मों को माना जाएगा। खासकर अगर देखा है तो हमारा जो इंडिया एक स्टेट जो है उसका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। जैसे कि अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनका एक स्टेट का रिलीजन देखें तो क्या है कि इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो ऐसे ही हमारा इंडिया जो है क्या है, सेकुलर है। इंडिया के स्टेट का कोई भी एक अपना रिलीजन नहीं है, डेमोक्रेटिक है और साथ ही साथ क्या है कि रिपब्लिक है। कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द नेशंस वो एक इलेक्टेड होगा, ना कि एक नॉमिनेटेड है। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या मोनार्की है, वहाँ पे क्या होता है कि राजा और रानी का रूल चलता है। नेक्स्ट इसमें है कि इट्स सिक्योर ऑल सिटीजन्स जस्टिस ऑफ थ्री टाइप्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो प्रियम्बल में जस्टिस को बताया गया है कि जस्टिस जो प्रोवाइड किया जाएगा वो कितने तरीके के जस्टिस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो खासकर ये एग्जाम्स में पूछा जाएगा, पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि हमारी जो प्रियम्बल है वो कितने तरीके के जस्टिस को बारे में बात करती है। तो वो 3 तरीके के जस्टिस है कि सभी को सोशल के आधार पे जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इन 3 ग्राउंड्स पे सभी को जो है वो न्याय दिया जाएगा। नेक्स्ट इसी में इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल केवल हमारे इंडिया एक नेशन के बारे में ही बताती है, उसके नेचर के बारे में बताती है। साथ ही हमें बताती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल को कैसे इंटरप्रेट कर उसके बारे में भी हमें बताती है। और इसी के लिए जो प्रियम्बल में हमारे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, सॉरी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे ये। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा है कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बताती है कि जैसा सबने सोचा था, संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने का एक विज़न था कि हमारा जो संविधान है उसमें सभी बातों को, सभी सोसाइटी के लोगों को, सभी रिलीजन्स के और सभी बातों को ध्यान में रख के उसे बनाया जाएगा। तो ये वही बात कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो प्रियम्बल इस तरीके से बताती है कि जैसा हमने सोचा था बहुत समय पहले कि हमारा संविधान वैसा होगा, और वही सब चीज़ें क्या है हमारी प्रियम्बल बताती है। अब नाउ क्वेश्चन उठता है कि प्रियम्बल को लेकर कई बार डिस्प्यूट रहता है और शुरू से ही डिस्प्यूट रहता है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। इसको लेकर कई बार क्वेश्चन उठा है। तो ये डिक्लेयर किसने किया, इसको जो प्रियम्बल हमारा एक संविधान का हिस्सा है नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा इसको डिसाइड किया था। तो कई केसेस थे ऐसे, जैसे सीक्वेंस तो नहीं लेकिन हम देखते हैं कि केशवानंद भारती का जो केस था, केशवानंद भारती केस था, ये किसका क्या था, 1973 का। अब ये बताना है किसके अगेंस्ट था, किसके वर्सेस था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि इट इज़ ऐसा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। मतलब क्या है कि 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो प्रियम्बल जो है हमारी क्या है, एक संविधान का ही हिस्सा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यदि ये संविधान का हिस्सा है तो आर्टिकल 368 368 जो है वो इस पर लागू होता है कि नहीं होता है। क्यों आर्टिकल 368 किसके बारे में बताता है, ये बताता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यदि संविधान में कोई भी संशोधन करना है, कोई भी उसमें चेंज करने हैं, तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, तो 368। तो यदि अगर 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसमें तो आर्टिकल 368 लागू होगा। तो कुछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि प्रियम्बल हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक पार्ट है, तो इसीलिए आर्टिकल 368 है वो इस पर लागू होता है। इसी सीरीज में कई केस थे जो प्रियम्बल से रिलेटेड हैं, इस पर क्वेश्चन उठाते हैं। ऐसे एक केस था बीरूवारी केस, 1960 का है। इसमें यह माना गया था कि प्रियम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगेन कि अगर पार्ट नहीं है तो आर्टिकल जो 368 है वो इस पर अप्लाई नहीं होता है। तो आपको डायरेक्टली ये स्टेटमेंट याद रखने हैं जिन जिन केस में जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि बीरूवारी केस में 1960 में ये जजमेंट दिया गया था कि प्रियम्बल जो है वो वाज नॉट अ कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ऐसे ही एक केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपको ये बताना है कि कौन से ईयर का ये केस है, ईयर बतानी है आपको कमेंट में। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में प्रियम्बल वाज कंसिडर्ड एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें अगेन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी जज सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी ने माना कि जो प्रियम्बल है वो क्या हमारी कोर सोल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन सोल है वो क्या है, प्रियम्बल। ऐसे एक केस था बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट गिव अ कॉन्सेप्शन दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो केस हैं जिसमें ये माना गया था, तीन केस सॉरी,
बीरवारी केस 1960 है। इसको छोड़कर 3 केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस और बोमई केस, इन तीनों में ये माना गया था कि प्रियम्बल जो है एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जबकि बीरवारी में केस में ये माना गया था कि ये प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी आपको क्या है कि कभी-कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि केशवानंद भारती केस है वो कब का है? तो ईयर पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना होगा उसमें 1973 का ये जो है वो केस है। नेक्स्ट है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अब क्यों ये नॉन जस्टिसिएबल है? जैसा कि आपने देखा है कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो क्या है, एक जस्टिसिएबल है इन नेचर में, क्योंकि यदि उनका कोई उल्लंघन होता है या किसी व्यक्ति को एंजॉय करने से रोके जाते हैं, तब वो व्यक्ति डायरेक्टली जिसके एंजॉय करने से रोका गया जिसको राइट, वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है क्या, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास। तो लेकिन और जबकि फंडामेंटल डीपीएसपी है, हमने पढ़ा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि यदि सरकार अगर फेल हो जाती है इनको लागू करने में, या इनको जो भी इसमें प्रोविजंस दिए उनको लागू करने में फेल हो जाती है, कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अप्रोच नहीं कर सकता कि कोर्ट के पास कि उसमें जो डीपीएसपी दिया है वो सरकार अपनी जो काम है वो नहीं कर रही है। ऐसा ही एक नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर में। नेक्स्ट है, इट टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट। तो ये किस किस के बारे में बात करती है प्रियम्बल? फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। ये जो सभी पॉइंट्स है ना वो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट के तौर पे पूछे जाएं या उनको एमसीक्यू बेस पे पूछे जाते हैं। अब जो भी जिस भी मतलब जो पॉलिटिकल हमारे जो मेंबर्स थे या पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूंट संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं प्रियम्बल को लेकर, वो भी हमारे लिए एग्जाम में के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉइंट रहेगा। इट ऑल्सो इंश्योर दी डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल, ये प्रियम्बल जो है वो हमें बताती है हर किसी के लिए क्या, हर किसी का जो सम्मान है उसका ध्यान रखा है, डिग्निटी की बात करती है। दूसरी बात, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की जाएंगी बिना किसी भेदभाव के। इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी हमने देख लिया ना। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर का, कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पार्ट को या किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। तो ये है आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 क्या ये बताता है, रेट्स के बारे में। जो रेट इशू की जाती हैं, और रेट कितने तरीके की होती हैं, ये 5 टाइप्स की होती हैं। तो जो कोर्ट के द्वारा इशू की जाती हैं, जब जब कभी किसी भी व्यक्ति की जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको एंजॉय करने से उसे रोका जाता है, तब रेट इशू की जाती हैं। और रेट आर्टिकल 32 को ही हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के एम मुंशी कॉल्ड इट्स अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। अब ना, ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप क्या है, कि इन्होंने कहा है कि जो प्रियम्बल जो है ना वो हमारे देश के में एक शासन स्थापित करती है, गवर्नेंस सिस्टम है उसको एस्टेब्लिश करती है। तो इसी को कहा गया है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। नेक्स्ट है सुहास कश्यप, ये पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने कहा है said that if a constitution is a body then preamble is soul, and if constitution is building then preamble is foundation stone। इसका मतलब क्या है कि अगर संविधान हमारे एक शरीर है तो प्रियम्बल क्या है, ये उसकी आत्मा है। और यदि संविधान एक बिल्डिंग है तो प्रियम्बल क्या है, एक नींव है जिस पर पूरा जो संविधान है वो पूरा टिका हुआ है। बी आर अम्बेडकर सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पायस पेपर। अब ना हम जो प्रियम्बल है उसको एक बार रीड करते हैं और फिर उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूछे गए एग्जाम्स में उसको कवर करेंगे। तो प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। ये जो इंडिया का एक नेचर है, इंडिया के नेचर के बारे में बताता है कि इंडिया एक कैसी है, सोवरिजन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक नेशन है, एंड सिक्योर, और अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको सुनिश्चित कराती है क्या, जस्टिस। जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, जस्टिस किस ग्राउंड पे, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी की बात करती है, लिबर्टी किसकी होगी, जैसे थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ये भी पूछा जाता है कि लिबर्टी कितने टाइप्स की बताई गई, तो 5।
तो 5 तरीके की लिबर्टीज़ के बारे में बात करता है और 3 तरीके की जस्टिस के बारे में हमारी प्रीएम्बल बात करती है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। तो सभी में क्या है, स्टेटस की समानता होगी, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे और ये जो है सभी को दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, हमें एक भाईचारा बनाकर रखना है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल्स की क्या है कि डिग्निटी, उनकी जो मान सम्मान है उसको भी बनाए रखना है। एंड यूनिटी, एकता और अखंडता हमारे देश की, इसको बना के रखना है। 3 शब्द हैं इसमें फ्रेटर्निटी के, डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। In our Constituent Assembly, this 26 November 1949 do hereby adopt, enact and give to, ये टू है, टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया है? 26 नवंबर 1949। अब ये एक डेट है 26 नवंबर 1949। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रखती है क्योंकि जब क्वेश्चन जब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एडॉप्ट, इनेक्ट एंड एनफोर्स, ये 3 शब्द हैं, तो इन 3 शब्दों को, वर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो हमें याद रखना है कि 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? एडॉप्ट और इनेक्ट, इनेक्ट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो एनफोर्समेंट की जो डेट है वो एक अलग है, इसको अभी हम क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो हमारा एडॉप्ट और इनेक्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। यहाँ से हमारे जो अब तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उसको इस कवर करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है जो प्रीएम्बल से रिलेटेड पूछा गया था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ द इंडियन ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 का हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? तो इंडिया जब हमारा संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 है, इस डेट को क्या है कि एनफोर्समेंट डेट है ये 26 जनवरी 1950। तो इसको क्या था हमारा, ये है इस सोवरिजन, ऑप्शन दे रखे हैं सोवरिजन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। देखो इसमें फिर अगेन ये 3 वर्ड जो हैं, सोशलिस्ट जो शब्द है वो कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो ये उस समय पर हमारे इंडिया का स्टेटस नहीं था, ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। सोवरिजन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 3 शब्द हमने देखे थे अभी कौन कौन से। तो इंडिया का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सोवरिजन, सेकुलर, सेकुलर भी जोड़ा गया था बाद में, तो ऑप्शन राइट होगा बी। एक इंडिया का जो नेचर था वो कैसा था 26 जनवरी को? इंडिया एक सोवरिजन था और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन था। तो आंसर नंबर जो ऑप्शन बी है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू दी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है सेकुलर और सोशलिस्ट है, इनको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच नेम या नेम्स इज आवर कंट्री मेंशनड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया जो है वो किस नाम से मेंशन है? तो वो है इंडिया, दैट इज भारत। ऑप्शन ए ये राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें कौन सा जो वर्ड है वो मेंशन नहीं है? सोवरिजन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर और फेडरल। तो तीनों ही जो वर्ड हैं सोवरिजन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, ये हमारी प्रीएम्बल में मेंशन है। जबकि जो फेडरल जो है वो हमारी कहीं भी प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। जबकि अगर हम सेकुलर की बात करें तो इसको कब जोड़ा गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस फॉर्म में जो इंडिया को डिक्लेयर किया गया हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये कैसी है? ये एक सोवरिजन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ऑप्शन सी। तो ये जो बर्ड्स हैं ना, मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो सब है सीक्वेंस भी हमें याद करना है और कौन कौन से बर्ड्स हमारी प्रीएम्बल में हैं वो भी हमें याद करना है। ये डायरेक्टली अगर एक बार आप प्रीएम्बल को एक या दो बार जब आप इसको रीड करोगे और फिर याद हो जाएगी, अब इजीली इनके जो सीक्वेंस है वो भी एक याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखो ये आ गया ना, आगे मैंने भी बताया था कि हमें इनकी सीक्वेंस को भी याद करना है। तो इसमें आ गया कि हमें सीक्वेंस बताना है इन वर्ड्स का कि कौन सा पहले कौन सा फिर बाद में है। तो सबसे पहले कौन सा है? देखो सोवरिजन सबसे पहले है, उसके बाद है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट के बाद है सेकुलर, फिर आता है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। तो ऑप्शन होगा सी ए,
CADB, CADB जो ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट के तौर पे हमें क्या इसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। तो जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रियम्बल में ही ये जो वर्ड है, सेकुलर क्लियरली बताता है कि इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है। और इसको कब जोड़ा गया था, जो 3 वर्ड थे उसी में एक प्रियम्बल भी थी, इसको जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और प्रियम्बल जो है क्लियरली बता दी कि इंडिया एक कैसा है, सेकुलर स्टेट है। इंडिया का स्टेट का कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन को हमें केयरफुली पढ़ना है। देखिए इसमें दे रखा है कि 1975 में इंडिया की जो प्रियम्बल है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, उसमें कौन सा वर्ड इंक्लूडेड नहीं था। तो सीधा सीधा देखें तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो 1976 में संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे वो नहीं थे ना, क्योंकि उनको जोड़ा गया था 1976 में। तो इसमें देखते हैं कौन से। देखो फ्रेटर्निटी पहले से था, इक्वलिटी पहले से था, सोवरेजन हमारा कंट्री, ये तो सबसे पहला ही स्टेप था जो लिया गया था। तो इंटीग्रिटी एक ऐसा शब्द था, इसको जोड़ा गया था कब, 1976 में। तो 1975 तक ये केवल 3 ही वर्ड थे और 1976 में इस वर्ड को जोड़ दिया गया था। तो यही तक ऑप्शन डी है वो राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाई। अब जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको किस संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा इसमें क्या है कि प्रियम्बल से एक लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कि जैसे कब इसमें संशोधन किया गया था, कौन कौन से वर्ड्स इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रियम्बल बाई। अब जो सोशलिस्ट टर्म जो है इसमें को जोड़ा गया था किस एक्ट के द्वारा। तो अगेन ऑप्शन है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको जोड़ा गया था। वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर मेंशन है, तो ये प्रियम्बल में है। प्रियम्बल की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं वर्ड से होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व एंड कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये इस तरीके से इसका सीक्वेंस चलता है। तो ये जो है वो स्टार्टिंग वर्ड्स ही है और कहाँ पर है, प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड इन दी प्रियम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं अगेन इसमें बताना है, इसमें जस्टिस की बात करता है तो इंडिया की जो प्रियम्बल है उसमें क्या मेंशन नहीं है। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस या रिलीजियस जस्टिस। अगेन मैंने बताया था कि जो इंडिया की प्रियम्बल है ये 3 तरीके की जस्टिस के बारे में बात करती है। एक पॉलिटिकल, दूसरा सोशल और एक है इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये 3 तरीके की जस्टिस की बात करती है। तो रिलीजियस जस्टिस जो है वो हमारे प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। तो ये किसने कहा कि ये एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डेस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन अभी हमने देखा था, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का किस भाग को सोल बताया गया है, तो ये बताया गया है प्रियम्बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस केस में ये बताया गया था कि सबसे पहले ये बताया गया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो किस में बताया गया था, तो बीरवारी जो केस था, बीरवारी केस में यही बताया गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्ड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन इसमें पूछा है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, यही अपनी जजमेंट अपने रूलिंग में कहा था कि प्रियम्बल जो है एक पार्ट है और एंड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस केस में कहा गया था, ये कहा गया था केशवानंद भारती केस 1973 था, उसमें कहा है कि प्रियम्बल जो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है,
हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंश्राइंड इन दी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कितने तरीके जस्टिस के बारे में बात करता है, तो ये 3 तरीके के जस्टिस की बात करता है। कौन सा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की ये बात करता है। तो यहाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने जो है इस वीडियो में जो है अब कवर किए हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।